हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ उमा फिल्म को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें एक छोटी बच्ची के रोने से सुनाई देती है, जो अपनी माँ को सॉरी कह रही होती है। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनते हुए उसे बड़ी बेरहमी से पीट रही होती है। जिसके बाद हम हमारे लीड कैरेक्टर एमेंडा को देखते हैं, जिसकी नींद खुल जाती है और वो अपने घर में पड़े लैंप को उठाकर स्टोर रूम में डाल देती है और परमानेंट के लिए अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है 16 साल बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमेंडा को एक लड़की हो चुकी है जिसका नाम क्रिस है और वो दोनों साथ मिलकर बी कीपिंग का काम करते हैं। जहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वो दोनों माँ बेटी का रिश्ता माँ बेटी जैसा नहीं बल्कि दोस्त जैसा है। और एक रात हमें ये भी पता चलता है कि एमेंडा को लाइटनिंग से काफी डर लगता है, जिसे उसकी बेटी आकर उसे कंफर्ट करती है और उसकी हनी बेचने में डैनी नाम का एक शख्स उसकी मदद करता है, जो उसे ये बताता है कि ऑनलाइन के जरिए तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। जिस चीज को सुनकर अमेंडा काफी खुश हो जाती है और अपनी बेटी को ये बताती है कि वो लोग और कॉलोनीज बना रहे हैं, क्योंकि डैनी ने मुझे ये बताया है कि इंटरनेट पर हनी काफी ज्यादा सेल हो रहा है। जिस चीज को सुनकर हम देख सकते हैं कि क्रिस थोड़ी अपसेट है, जो अपनी मॉम को कुछ कहने ही वाली होती है तो उसकी मॉम उसे रोककर डैनी के पास जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहती है। और वहाँ पर जाते वक्त हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात मिस्टर कॉन्ग से होती है, जो उससे बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्रिस को उनकी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वो कोरियन में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर कैंग वहाँ से निकल के एमेंडा के घर की तरफ पहुँचते हैं और उसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिस बीच एमेंडा उन्हें उनकी कार बंद करने के लिए कहती है और साथ ही फोन ना लाने की बात करती है और उन्हें ये बताती है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है, वरना कुछ बुरा हो सकता है। जिसके बाद वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर अंकल उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, जिसे सुनकर वो उन्हें यही कहती है कि उसे उसकी जरूरत नहीं और वो उनसे यही सवाल करती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे ये बताने आए हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, वो भी काफी महीनों पहले। साथ ही वो उसके पास जल्दी आ जाते, लेकिन वो उसे ये कहते हैं कि तुम्हें लोकेट करना काफी मुश्किल था, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास फोन है और ना ही ईमेल, और तुमने अपने कोरियन नाम को भी चेंज कर दिया है। और हम देखते हैं कि उसके अंकल उसे काफी बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी मॉम को ऐसे ही मरता छोड़ दिया, वो भी अकेले, और साथ ही उन्होंने मरते वक्त सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया था। और उसके अंकल उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार एमेंडा को ही कहते हैं और उसे उसकी मॉम का एक बॉक्स देते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि इसमें तुम्हारी माँ की बिलोंगिंग्स है और वो इस वर्ल्ड में ट्रैप हो चुकी है, जिसे निकालने में सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकती हो। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि एमेंडा काफी चिढ़ जाती है और उसके अंकल को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाते जाते उसके अंकल उसे ये कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कैसी थी, जो चीज उसे चाहिए होती थी वो उसे हासिल कर लेती थी। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं, जो डैनी की शॉप पर आ पहुंची है, जहाँ पर उसे काफी यंगस्टर्स फ्रीक कहते हैं। जिस बीच डैनी उसे उसकी नीस से मिलाते हैं, जिसका नाम रिवर है, और एमेंडा की तरफ आए तो हम देखते हैं कि एमेंडा को क्रिस के कॉलेज का फॉर्म मिला है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी बीच वहाँ पर क्रिस आ पहुँचती है, जिस वजह से एमेंडा नीचे जाकर उसकी मॉम का वो बॉक्स अपने रूम में लाकर रख देती है और अपनी बेटी को उस बारे में कुछ भी नहीं बताती। और हम देख सकते हैं कि वो रात के वक्त जब वो बॉक्स खोलती है तो हमें कुछ अजीब सी चीजें वहाँ पर दिखाई देती है। जिसके बाद उसकी मॉम को क्रिस की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है और जैसे ही वो क्रिस को बाहर जाकर ढूंढ रही होती है तो उसे उसकी मॉम नजर आती है। लेकिन उससे पहले कुछ हो उसकी बेटी वहाँ पर आ पहुँचती है और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि एमेंडा अपनी बेटी से उस फॉर्म के बारे में पूछती है तो वो उसे यही कहती है कि वो मुझे डैनी ने दिया था। और वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डैनी ही एक लौता उनका दोस्त है। जिसके बाद वहाँ पर डैनी आता है तो हम देखते हैं कि एमेंडा हमें ये बताती है कि क्रिस के पैदा होने से पहले वो
एक अकाउंटेंट थी और जब क्रिस को बी कीपिंग पसंद आई तो उसने अकाउंटेंट छोड़कर अपनी बेटी के लिए बी कीपिंग स्टार्ट कर दी, भले ही उसे बीज पसंद नहीं थी। और साथ ही वो डैनी से उसी फॉर्म के बारे में भी पूछती है तो वो उसे यही कहता है कि वो मुझे तुम्हारी बेटी ने लाने के लिए कहा था और अच्छा ही है कि तुम्हारी बेटी को पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि तुम उसे जिंदगी भर अपने साथ रखोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम जब काम कर रही होती है तो उसी बीच उसकी नजर उसके घर की खिड़की पर जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी मॉम नजर आती है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो उसे यही कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे कितना भी भाग लो, मैं हमेशा तुम्हारी धड़कनों में रहूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो एमेंडा का बस एक डरावना सपना था। जिस बीच वो ये नोटिस करती है कि उसकी बेटी ने उसकी मॉम का कपड़ा पहना है, जिसे वो निकाल के सीधा स्टोर रूम में रख देती है। और जब उसकी बेटी उससे सूटकेस के बारे में पूछ रही होती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्रिस काफी क्यूरियस होकर रात के वक्त उस स्टोरेज में चली जाती है और जाकर जब चीजें चेक कर रही होती है तो उसी बीच उसे उसकी ग्रैंड मॉम का फोटो और कपड़ा मिलता है, जिसे वो जब लेकर निकल ही रही होती है तो अचानक से डोर लॉक हो जाता है, जिसे आकर उसकी मॉम खोलती है। और जब वो उसकी मॉम को वो फोटो दिखाती है तो उसकी मॉम उसे ये बताती है कि वो मेरी मॉम है और कभी मुझे किसी और ने नहीं पाला, बचपन से ही मुझे उन्होंने ही पाला है। और साथ ही वो उसे उसके बॉक्स में से सारे सामान निकाल के दिखाती है कि उसकी मॉम की मौत कुछ ही महीनों पहले हुई है। और साथ ही वो क्रिस को ये भी बताती है कि उसकी मॉम एक ड्रेस मेकर थी। जिस बीच क्रिस को एक अजीब सा मास्क मिलता है तो उसे देख उसकी मॉम उसे ये कहती है कि ये मे भी रिचुअल्स के लिए होगा। जिस रिचुअल्स के बारे में वो ये बताती है कि वो लोग उनके पूर्वज यानी कि वो लोग उनके बड़े के मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी सोल पीस में रहे। लेकिन एमेंडा उसकी बेटी को ये कहती है कि मैं इन सारे सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती। जिस बीच क्रिस उसकी मॉम को उसका पुराना म्यूजिक बॉक्स देती है, जिसके बारे में वो हमें यही बताती है कि वो म्यूजिक बॉक्स उसे उसकी मॉम ने दिया था ताकि अगर वो कभी भी सैड हो तो वो उसकी म्यूजिक सुनकर खुश हो जाए। और फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि डैनी उनसे मिलने के लिए आता है तो वहाँ पर एमेंडा उसे उसकी नीस के साथ रात में गेम के लिए इनवाइट करती है। और हम देखते हैं कि रात के वक्त जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तो उसी बीच क्रिस अपनी फ्रेंड रिवर को अपने साथ ऊपर के कमरे में ले जाती है, जहाँ पर वो ये नोटिस करती है कि उसने अपना फोन साथ ले आई है। जिस फोन को देख वो उसे स्विच ऑफ करने के लिए कहती है क्योंकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी से उसकी मॉम बीमार हो सकती है। लेकिन वहाँ पर रिवर उसे यही कहती है कि ये फोन मैं जब से आई हूँ तब से मेरे पास है और मैंने देखा कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं हुआ। और जब वो लोग चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि रात के वक्त एमेंडा अपनी बेटी के पास आकर उसे उसके पास्ट के बारे में बता रही होती है कि जब उसके डैड ने उसकी मॉम से शादी की थी तो वो काफी अच्छी थी, लेकिन जब वो लोग अमेरिका आ गए तो उन लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग यहाँ पर काफी हंसी खुशी रह लेंगे। लेकिन मेरी मॉम को यहाँ पर रहने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें कोरियन लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। साथ ही वो इसी वजह से लोगों से डरने भी लगी थी, जिस वजह से उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया और घर बैठे बैठे वो चिल्लाती रहती, जिस चीज से डैड नाराज होकर उसे छोड़कर वहाँ से चले गए। जिसके बाद सिर्फ मैं ही उनके साथ थी और इन सारी चीजों की वजह से उन्होंने मुझे काफी तकलीफ दी। और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ मेरी मॉम जैसा नहीं रहूंगी। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि क्रिस जब उसी स्टोर रूम में वापस जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देती है, जिस वजह से हम अमेंडा को देख सकते हैं कि उसकी मॉम उसे ये कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और साथ ही तुम्हारी बेटी को भी, और हम दोनों साथ मिलकर एक अच्छी माँ बन सकते हैं। जिस चीज से हम देख सकते हैं कि अमेंडा काफी परेशान हो जाती है। और जब क्रिस अपनी कॉलेज का फॉर्म चेक करने के लिए जाती है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे लेकर वो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें ये कहती है कि ये तुमने क्यों किया। जिसका जवाब देते हुए उसकी मॉम उसे यही कहती है कि ये मैंने नहीं किया है बल्कि ये मेरी मॉम ने किया है और उन्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे भाग रही हो। जिस चीज से चिढ़कर क्रिस उन्हें यही कहती है कि आप पागल हो गई हो, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और अमेंडा अपनी बेटी की
बातों से चिढ़कर उसे थप्पड़ मारती है, जिसे चिढ़कर क्रिस यहाँ से डैनी के पास चली जाती है और वहाँ जाकर डैनी को यही कहती है कि आपको पता था कि मेरी मॉम को किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। और वो उन्हें इतना कहकर वहाँ से भी निकल जाती है। और दूसरी तरफ एमेंडा की बात करें तो वो अपनी मॉम की अस्थियां और उनकी फोटो को गाड़ कर यही कहती है कि आपको रेस्ट चाहिए था ना, लो मैंने दे दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम उन सारी चीजों से काफी चिढ़ जाती है और उसे अपनी तरफ घसीटना शुरू करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस से रिवर मिलने के लिए आती है, जो उसे ये समझाती है कि तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। और साथ ही क्रिस उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर वापस घर आ जाती है। और घर आने के बाद हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम काफी अजीब बिहेव कर रही है और साथ ही वो अपने एंसेस्टर्स को पूछ रही होती है, लेकिन उसकी बेटी उन सारी चीजों को नहीं मानती, जिसे चिढ़कर उसकी मॉम यानी कि उसकी ग्रैंड माँ उसे काफी बुरा भला कहती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसने किस तरह उसकी मॉम को टॉर्चर किया था, जिससे डरकर जब वो बाहर जाती है तो उसकी मॉम उस पर अटैक कर देती है, जिसे वो रोकने में कामयाब होती है। लेकिन उसी बीच हम देख सकते हैं कि जिस गड्ढे में उसकी मॉम ने उसकी उमा को गाड़ा था, वो उसे उसी गड्ढे में घसीट लेती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमेंडा की मुलाकात उसकी मॉम से होती है और वहाँ पर वो उसकी मॉम को यही कहती है कि मुझे पता है कि आप काफी अच्छी मदर थी और साथ ही काफी अच्छी ड्रेस मेकर, लेकिन उन सारी चीजों को छोड़ आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ फॉरेन कंट्री में आई थी, जहाँ पर आपको मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हुई। और वो अपनी मॉम को ये कहती है कि आप मेरे साथ ऐसे नहीं रह सकती और मैं आपके लिए एक प्रॉपर अंत ढूंढ लूंगी ताकि आपको आपके पेन से भी आजादी मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमेंडा अपनी बेटी के साथ अपनी मॉम के लिए उनका रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि उन्हें शांति मिल सके और साथ ही उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भी एडमिशन दिलवा दिया है। और हम देखते हैं कि जब उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है तो उसकी मॉम वहीं पर खड़ी होती है, यानी कि इतनी सारी चीजों के बाद भी उसकी मॉम ने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। और यहाँ पर उमा का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।